हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत भी हम लोग करेंगे योगा से, और हमारी शुरुआत होती बहुत ही अच्छी योगा से, फुल एनर्जी के साथ में। तो आप लोग भी अभी टाइम है, उठ जाएं और योगा शुरू कर सकते हैं। ये देखिए आंटी और कितने अच्छे से योगा कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आता है सुबह सुबह। लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया योगा करना, क्योंकि कई बार क्या बीपी हाई और लो होने का भी रहता है, किसी का घबराहट हो जाती है। तो थोड़े से अभ्यास हमने कम कर दिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, अभ्यास करते रहते हैं और साथ में बातें भी चलती रहती है। तो इससे क्या है, माइंड फ्रेश हो जाता है, वापस से थोड़ी एनर्जी डाउन होती है, फिर थोड़ा सा टॉपिक हम कुछ और चेंज कर लेते हैं, वापस से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, वापस से रिपीट करना शुरू कर देते हैं योगा। और कुछ लोग अभी शायद छुट्टियों में भी चल रहे हैं, क्योंकि किसी को पीहर जाना है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो ऐसा भी लॉजिक चल ही रहा है। थोड़े से कम भी हो गए हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं सब लोग, और लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं। और इतनी बातें चीतें हो जाती है जिसकी वजह से कि भूल जाते हैं गर्मी भी है क्या, थोड़ी देर लगता है गर्मी का एहसास, और फिर से माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर हमारे योगा शुरू कर देते हैं हम लोग वापस से। तो आप लोग भी वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका भी आपके पास में, गर्मियों की छुट्टियों का, और योगा डे भी आने वाला है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि योगा तो आपको पता है लाइफ में करना ही पड़ेगा और करना चाहिए सबको, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये लोग जो आते हैं उनको तो समझ में आ गया है, आप लोग भी जब से ज्वाइन करेंगे या योगा के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो हमने जो अभ्यास पहले करे थे खड़े वाले, उसके बाद में करते हैं बैठ के अभ्यास, क्योंकि गर्मी में थोड़े से अभ्यास कम करें। अभी बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ना हाँ घबराहट और पसीना इतना ज़्यादा आता है, आपको पता ही गर्मी और सफोकेशन सा हो जाता है। वैसे तो बेसमेंट है, थोड़ा ठंडा भी रहता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि कम अभ्यास करें। आप लोग भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी कम करें, और जो हमारे यहाँ कर रहे हैं वो तो मैं अपने हिसाब से करवा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। वेट 10 दिन बाद में कम कर लेंगे, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी नौ तपे का चल ही रहा है, नौ तपा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रखी है। और ये हैं आदि, और बच्चे भी बहुत अच्छे से योगा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को करवाना भी चाहिए, और क्योंकि बच्चों का भी शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए और एनर्जी भी बढ़ जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आजकल, मोबाइल, इसके अलावा भी कोई काम नहीं है। तो आप लोग भी बच्चों को योगा से जोड़ सकते हैं, योगा सेंटर भेज सकते हैं। जिनके भी पेरेंट्स सुन रहे हैं अभी या व्लॉग देख रहे हैं, तो कहीं भी नियर बाई आप बच्चों को योगा ज़रूर करवाएं, जिससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है, बच्चों का शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, और किसी को कोई डिजीज़ है तो वो भी सही हो जाती है, और वेट का इशू है तो वो भी, या खाने पीने से संबंधित कोई समस्या हो बच्चों का, वो सही हो जाता है। तो बच्चे धीरे धीरे योगा करेंगे, उनका एक मतलब जो लेवल है माइंड का, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे सारा दिन मोबाइल गेम खेलते हैं या टीवी देख ले, इसके अलावा और कुछ भी है नहीं, क्योंकि कहीं और जाने की जगह ही नहीं है। क्या करेंगे बच्चे, मोबाइल तो देखेंगे ना। हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। ये वाले जो अभ्यास मैं आपको रोज़ बताती हूँ, लेकिन आज ऐसी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अभ्यास का तो आपको पता ही चल ही गया है कि कौन कौन से अभ्यास करें हैं और कौन कौन से आपको करने चाहिए। तो ये वाला अभ्यास आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है, और उसके बाद में ये जो वज्रासन बैठ के करेंगे, आपके पेट को बहुत ही जल्दी कम करता है। आप लोग करके देख लें, विदिन 15 डेज़ आप कंटिन्यू करें, और डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। उसके बाद में ये वाले अभ्यास और 50 से 100 तक करें, और वज्रासन में बैठ के, तो ये पेट को बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही जल्दी कम करता है। उसके बाद में हमने थोड़ी सी बैठ के रिलैक्स किया और कपालभाति शुरू कर दी। तो ये वाले अभ्यास, फिर हमने आज कपालभाति पे एक टॉपिक छेड़ लिया, फिर कपालभाति के बारे में खूब सारी इंक्वायरी, मतलब जो भी इंक्वायरी थी मैंने इनकी क्लियर की, और इनको बताया कि कपालभाति क्या चीज़ है और क्यों करनी चाहिए। तो इसका डिस्कस हमने खूब अच्छे से किया, उन लोगों को बताया कि कपालभाति क्या है, भस्त्रिका क्या है, अग्निसार क्या है, नौली क्रिया क्या है, और प्राणायाम क्या है, मतलब श्वास वाले अभ्यास क्या है। तो ये चीज़ें मैंने आप थोड़ा सा बताया था, ज़्यादातर मैंने आज बताया था जो कपालभाति के बारे में बताया था। क्योंकि कपालभाति सब लोगों को ये रहता है ऐसा ही है, कुछ नहीं है, बस जैसे अभ्यास करें और चले चले अभ्यास करें। अरे सब कुछ वेट कम करना ही नहीं होता है, आपके शरीर के अंदर से भी क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने कपालभाति बहुत लंबा सा डिस्कस कर लिया, तो पता चल गया कि कपालभाति का, जब तक आप किसी आसन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं जितना टाइम मिलता है तो मैं बताती रहती हूँ। मोस्टली अभ्यास के बारे में, आसनों के बारे में तो सबको पता ही चल गया है, बताती हूँ, लेकिन इतने सारे अभ्यास है कि कंटिन्यू अगर बताऊँ तब भी पूरे नहीं हो पाते मेरे अभ्यास, कि इस अभ्यास का क्या फ़ायदा, कौन से अंग पे अच्छे से काम करता है। तो मैंने आज सोचा इनको मैं थोड़ा सा कपालभाति के बारे में बता दूँ, क्योंकि अभ्यास होते हैं सब भागने की सोचते हैं कि यार इसमें नहीं बैठना चाहिए, बोर हो जाते हैं, लेकिन ये बोरिंग वाली चीज़ें ही आपको बहुत सुंदर और
अच्छा बनाती हैं। जैसे कपालभाति क्या करती है मोस्टली सबको पता है, अग्निसार क्या करता है सबको पता है, श्वास अनुलोम विलोम क्या करते हैं पता सबको है, लेकिन करते हम बहुत कम हैं। 2% लोग ही करना चाहते हैं, उसके बाद में सबको रहता है कि भागने की सोचते हैं सब लोग। तो आज मैंने अच्छे से थोड़ा सा ज्ञान दे ही दिया था। उसके बाद में आगे घर आने के बाद मैंने जैसे जूस और पी के फिर मैं काम लग गई, क्योंकि मिर्च बॉईल की थी मैंने अचार डालने के लिए, पानी वाली मिर्चें। तो ये पहले आते मैंने ये वाला काम किया कि ना ये काम कर देती हूँ तो मेरा एक काम फ्री हो जाता है। घर आने के बाद में आपको पता है इतने काम होते कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद में थोड़ी सी हरी मिर्च और रखी थी, मैंने कहा थोड़ी सी ये वाली वैसे ही बना के रख देती हूँ तड़के वाली। तो आप लोग भी ये मिर्च बना सकते हैं, पानी वाली मिर्च की कोई रेसिपी चाहिए तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जो हमारे टरपोरे हैं वो भी आप बना सकते हैं। और इधर ये राम खेला। उसके बाद मैं काम से फ्री होके मैं मेरी नानी साहब को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चली गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हम चले गए हॉस्पिटल उनको दिखाने के लिए। वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इनकी 2-3 एक जांच थी जो मुझे करवानी थी। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो क्योर करनी थी, और कुछ और भी प्रॉब्लम थी, जैसे आँखों की प्रॉब्लम थी। तो आँखों वाले डॉक्टर को भी कंसल्ट करना था, तो मैं ले गई थी इनको हॉस्पिटल। और फिर वहाँ में टाइम लग गया, ज़्यादा तो नहीं लगा क्योंकि पहले से हमने थोड़ा अपॉइंटमेंट ले लिया तो बातचीत कर ली थी। उसके बाद में आंखों वालों के पास ले गई, तो आंखें तो थोड़ी चेक करवाने टाइम लगा ही था। उसके बाद में शाम को वापस से सेंटर पहुँच गई। सेंटर पे पहुँचने के बाद आज हमने योगा अभ्यास किया। उसके बाद में मैंने गेन कंवर जी से, ये हमारे गेन कंवर जी हैं, इनका मैंने पूरा वीडियो डाल दिया अलग से बना के। ये बताया इन्होंने कि इन योगा से इन्होंने क्या क्या चीज़ सही करी है और कब कितना वेट कम किया है। इन्होंने 10 किलो वेट कम कर लिया, इंचेस बहुत सारे कम कर लिए हैं और काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो ये आपको एक जो वीडियो अभी बनाया मैंने, तो वो मैं डालूँगी, उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, तो वो आप अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं क्योंकि योगा के फ़ायदे कितने हैं और गेन कंवर जी ने कितना फ़ायदा उठाया। ये चीज़ आप अच्छे से सुने, उसको वीडियो को लास्ट तक देखना इनका जो है, और समझना कि वास्तव में योगा कुछ तो है जिसका इतना मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। और इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है योगा से, बहुत कुछ सीखा है इन्होंने और बहुत ज़्यादा अपने आप को बदला है। वो मुझे ही पता है या इनको ही पता है कि इनमें क्या 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 आते थी जो मैंने इनकी चेंज करवाई है योगा से, लेकिन इन्होंने फॉलो किया है, इन्होंने योगा बहुत अच्छे से किया है। मुझे ही नहीं जाता इनका पूरा श्रेय, और मुझे मतलब ये नहीं कि मेरे को पूरा मिले, इनको भी जाता है क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की इस एज में, मतलब आज 50 से अबो ही हैं, 55 के आसपास ही होंगे लाइक, तो फिर भी इन्होंने खूब मेहनत करी है। कहीं बच्चों मतलब 10 साल के बच्चे के बराबर या 50 साल के कहीं भी इनको छोड़ दें, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वही मैनेज कर लेते हैं और इसीलिए इनको रिज़ल्ट मिला है। तो ऐसा चाहते हैं हम सब लोगों से कि आप लोग भी जो घर बैठे हैं वो योगा ज्वाइन कर सकते हैं और योगा से काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आप अपने को चेंज कर सकते हैं। इन्होंने सब लोगों को बताया और इनको देख के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनको देखने के बाद अपने आप ही योगा ज्वाइन करने लग गए थे लोग, मतलब इनके आसपास वाले, क्योंकि इनमें इतना फ़र्क महसूस हुआ, देखा कि बहुत कुछ इनमें बदल गया है। इन्होंने बहुत सारा वेट कम कर लिया है, बहुत सारे इंचेस लॉस कर लिए हैं। उसकी वजह से सब लोगों को अच्छा लगा तो इन्होंने अपने आप से ज्वाइन कर लिया। और इनका नेचर भी ऐसा है कि ये बुला के भी लाते हैं, बातचीत भी करते हैं और अगले को पूरी डिटेल बताते हैं और अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं शाम को आगे घर आने के बाद में मुझे बनाना था खाना। तो पहले तो मेरा खाने की मतलब सोचते सोचते आधा टाइम तो वैसे निकल जाता है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि क्या बनाए। फिर मैंने वही मेरा चिल्ला जो पैटर्न पुराना, आपको पता ही मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि रोटी खा के बोर हो गई। तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ कट करी। सब्जियों में क्या था, प्याज था, हरी मिर्च थी और आलू। तो ये चीला मैंने पहले भी बताया आपको और अभी भी बता रही हूँ, जो वेट लॉस करने वाले हैं वो ये वाला चीला नहीं खाएंगे। जिसको वेट गेन करना है या बढ़ाना है वो ये चीला खा सकते हैं, क्योंकि इसमें आलू और बेसन सूजी दोनों चीज़ें हैं। आलू भी वेट बढ़ाता है, सूजी वेट बढ़ाती है और बेसन भी वेट बढ़ाता है। तो आप लोगों को वेट कम करना है तो आप सिर्फ हरी मिर्च और प्याज और ये सब डाल के, पालक वालक बथुआ जो भी हरी सब्जियां डाल के ओट्स का बना सकते हो। ये मैंने ना चॉप किए हैं, इसमें प्याज, चॉपर में प्याज भी चॉप कर लिए मैंने इसके अंदर और हरी मिर्च भी कर ली है और फिर मैंने इसे थोड़ा सा आलू को कट किया है,
कट करके आलू प्याज बहुत कड़वे थे तो आंखों से पानी निकल रहा था, हालत ख़राब हो जाती। पता नहीं मुझे प्याज से हमेशा से ऐसा ही रहा है कि प्याज मैं नहीं कट कर सकती, लेकिन रोज़ कट करना ही पड़ता है। एक प्याज तो कर लेती हूँ, लेकिन कई बार ज़्यादा हो तो मुश्किल हो जाता है, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। और ये मैंने प्याज और आलू हरी मिर्च तीनों को इसमें चॉप कर लिया है। आलू भी चॉप करके आप डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है। और फिर थोड़ा हल्का सा ऑयल या घी लगा के आप बना सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसके साथ में आप चटनी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्ज़ी वब्जी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप दही के साथ इसको खा सकते हैं। और लेकिन बस वेट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेट का इशू है, वो नहीं खाएंगे इसको। और आप लोगों का भी यही मसला रहता होगा कि ना सुबह शाम क्या बनाएं, तो ये चीज़ है। आप लोग भी डेली रोटी नहीं बना सकते, रोटी खाते हुए बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चे क्या, मैं खुद ही खाना पसंद नहीं करती रोटी, मेरा खुद का कम मन करता है। दोनों टाइम रोटी खाना मुश्किल है। कई ऑप्शन अगर मिलता है हमारे पास में तो वही चीज़ें उसमें इंक्लूड करके थोड़ा सा उसको चेंज कर दो। इधर मैंने हरी मिर्च के टरपोले बनाए थे लहसुन डाल के, और मतलब राजस्थानी टरपोले बहुत फेमस हैं जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में। और तो ये मुझे पसंद है। हमारे यहाँ इस घर में कम खाना पसंद करते हैं, ये लोग नहीं खाते। यहाँ मैं सिर्फ अकेली ये चीज़ खाना पसंद करती हूँ। जो तीखी मिर्ची खाना पसंद करते हो तो खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मिर्च मसाला थोड़ा सा कम चलता है। लेकिन मैं बना के रख देती हूँ, मिर्च ख़राब नहीं होगी, यूज़ हो जाएगी। डेली थोड़ी सी खा सकते हैं। हरी मिर्च भी खानी चाहिए और काली मिर्च भी खानी चाहिए। जिसको वेट कम करना है वो ये चीज़ खा सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और भूख बढ़ती है, पेट साफ रहता है। ये आप खा भी सकते हैं, अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मिर्च को थोड़ा सा इंक्लूड करें। लाल मिर्च कम कर दें, हरी मिर्च और काली मिर्च को बढ़ा सकते हैं। और मैं जो भगवान जी का भोग बनाती हूँ वो आपको पता है, ऐसा ही बनाती हूँ। फिर राम आ गया, राम आने के बाद में बोल रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, मेरे को चीला खाना है। इसको पता है कि चीला खाना है, तो कह रहा है कि जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। और इसको व्लॉग का पता है कि व्लॉग बन रहा है, तो ये अपने आप ही हेलो हाई भी कर लेता है। फिर देखो कहता मैं बनाऊँगा, तो ये बना रहा है। इसके साथ अच्छे से टाइम पास हो जाता है मेरा। और फ़नी है ये थोड़ा सा, मतलब समझदार भी है वैसे, लेकिन थोड़ा सा मतलब मेरे साथ इसकी अच्छी बनती है। ये फिर आ गया, गोदी ले लो माँ, नीचे नहीं, ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। तो इसको मेरे साथ में काम करना है। और ये काम कौन करने देता है? कोई करने नहीं देता, इतनी कोई परमिशन नहीं देता जितनी मैं इसको परमिशन देती हूँ हर काम के लिए। इसलिए इसको माँ चाहिए। अब माँ चीनी खिला दो, अब ये चीनी खाएगा देखो, क्योंकि इसको भूख लग गई थी शाम को, तो इसको खाने को कुछ तो चाहिए था। इसको किशमिश खिला रही थी मैं। और इसकी थोड़ी सी चॉइस अलग है, ऐसे कुछ भी खाने को, ये नहीं कि हर कुछ पे खा ले। इसको जो चीज़ पसंद आएगी वही अच्छी लगेगी वही खाएगा। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये राम का चिल्ला तैयार हो गया, ये तो नीचे उतरेगा नहीं, मुझे सारा काम इसको लेके करना पड़ेगा। बाय।